आज एक बेहद ही खास विषय पर बात करेंगे और वो विषय है बर्निंग डिजायर। डिजायर की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है बर्निंग डिजायर की। उस डिजायर की जिसमें एक तड़प होती है, एक शिद्दत होती है, एक जुनून होता है, जिसमें कभी कोई लॉजिक काम नहीं करता। किसी भी चीज को पाने के लिए एक जुनून होना, एक पागलपन होना, यही बर्निंग डिजायर है। बर्निंग डिजायर एक ऐसी चाहत है जो सिर्फ और सिर्फ शिद्दत से भरी हुई है। जब एक इंसान के अंदर बर्निंग डिजायर जागती है ना, तभी वो कामयाब होता है। सिर्फ डिजायर के होने से कुछ नहीं होता, आपको चाहिए एक तड़प, एक जुनून। कोई इंसान बहुत सालों से सोच रहा है कि उसको दुबई घूमने जाना है, उसकी चाहत है, मगर वो जा नहीं पा रहा। वही दूसरी तरफ एक इंसान है जिसने शिद्दत से चाहा कि उसको दुबई जाना है, एक जुनून सवार हो गया, एक पागलपन सवार हो गया उसके अंदर दुबई जाने का, और वो चला गया। दोनों में फर्क सिर्फ है बर्निंग डिजायर का, चाहत का, शिद्दत का, एक जुनून का, एक पागलपन का। ये सिर्फ एक उदाहरण है। आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर जो बर्निंग डिजायर रखते हो तो डेफिनेटली आप उसे पा लेते हो। जो बर्निंग डिजायर है फिर 100% आपको कामयाबी मिलनी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दुराई नहीं है। क्योंकि जहां पर बर्निंग डिजायर है वहां पर तो काम होना ही होना है, मतलब ही नहीं है ना का। तो आप जानते हो बर्निंग डिजायर में किसी को कुछ होश नहीं रहता, सिर्फ चाहत होती है, एक सच्ची लगन होती है किसी चीज को पाने की। डिजायर का होना बड़ी आम बात है, मगर बर्निंग डिजायर का होना ही खास बात है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ खास करना है तो उसके लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर का होना जरूरी है। बर्निंग डिजायर क्या है? आपको लगता है कि आप उस चीज के बिना रह नहीं पाओगे, आपके अंदर एक तड़प होती है, आप हर चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको हर कीमत पर बस वो चीज चाहिए, आपको अपना कोई होश नहीं होता, कोई ख्याल नहीं होता, आपको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि आप कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, आप कब सो रहे हो। आप बस दिन रात अपनी डिजायर के बारे में सोचते हो। वही है बर्निंग डिजायर। जब आप दिन रात एक करके मेहनत करते हो ना, तो ये प्रकृति आपकी झोली में सफलता डालती ही डालती है। भले ही थोड़ी सी देर लगे, मगर मिलेगी जरूर आपको सफलता। इस बर्निंग डिजायर के लिए एक चीज बहुत मायने रखती है, वो है आपकी सोच। आपको अगर अपनी बर्निंग डिजायर को स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए आपकी सोच का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहां पर आपकी सोच का पॉजिटिव होना भी मायने रखता है, क्योंकि जब नेगेटिविटी है तो बर्निंग डिजायर तो हो ही नहीं सकती, आप भटक जाओगे। आप आज कुछ सोचोगे, कल कुछ सोचोगे, आपका मन स्थिर हो ही नहीं सकता। तो बर्निंग डिजायर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सोच का मजबूत होना और सकारात्मक होना। जब आपकी सोच में हर समय आपका लक्ष्य होता है तो आपकी बर्निंग डिजायर और भी स्ट्रांग होती है। बर्निंग डिजायर जब होती है, इंसान को अपना कोई होश नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। उसे ख्याल है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को पाने का। उसे ये होता है कि कब जल्दी से जल्दी मैं अपने सपने को साकार कर लूं। मतलब एक इंसान पूरी तरह से समर्पण करता है। यहां पर अधूरा समर्पण कुछ मायने नहीं रखता, संपूर्ण समर्पण। किसके लिए? अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। जब आप पूर्ण रूप से समर्पण करते हो, फिर देखना आपके सपने कितनी जल्दी साकार होते हैं। आपकी जो तड़प है ना, वही बताती है कि आप अपने लक्ष्य से, अपने सपने से कितनी दूर हैं। जितनी ज्यादा तड़प है उतनी ही दूरी कम है। अगर आपको अपनी डिजायर को रियलिटी में बदलना है तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता है। आइए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं। सबसे पहली बात, फिक्स योर डिजायर। हमारा जो मन है बहुत चंचल है, ये कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ चाहत रखता है, कभी कुछ चाहत। इसे आज कुछ चाहिए, कल कुछ चाहिए। कभी हमारी डिजायर होती है कि हमें बड़ा सा घर चाहिए, और कभी हमें लगता है कि बड़ी सी गाड़ी चाहिए, कभी हमें लगता है कि अच्छे से पैकेज वाली जॉब चाहिए। आपको अपने डिजायर को फिक्स करना है, एक चीज पर आपको अपने मन को स्थिर करना है, टिकाना है, और फिर लग जाना है उसको पाने के लिए। अगर आपका मन स्थिर नहीं है ना, तो आपके अंदर कभी भी बर्निंग डिजायर पैदा हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ डिजायर होगी जो कभी पूरी नहीं होगी। तो इधर उधर डोलना बंद कीजिए और अपनी डिजायर को फिक्स कीजिए। एक चीज और, आप जब भी कोई डिजायर रखें, अपनी चाहत रखें, कोई सपना रखें, तो वो थोड़ा सा रियल हो, रियलिटी से हटकर मत रखें। मतलब नो डायलॉग्स, ओनली रियलिटी। कई बार किसी से पूछो कि आपकी डिजायर क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो सामने से जवाब आता है कि वो दुनिया बदलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक इंसान अगर खुद को बदल ले तो ही बहुत बड़ी बात है, दुनिया को बदलना तो फिर दूर की बात है। तो जब भी आप बर्निंग डिजायर के रास्ते पर चलें तो कोशिश करें रियल रहने की। ऐसी डिजायर रखें, ऐसी चाहत रखें जिसे आप रियलिटी में पा सकें, जो आपकी पकड़ में आ सके। तो नो डायलॉग्स,
सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू बी रेडी फॉर द सेक्रीफाइसेस। ये तो प्रकृति का नियम है, हमें जब कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, हर हाल में चुकानी पड़ती है। हम लोग मार्केट जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, क्या हमें कोई फ्री में देता है? 1 रुपए की चीज भी कोई हमें फ्री में नहीं देगा, पैसे देने पड़ते हैं, कीमत चुकानी पड़ती है ना। ठीक ऐसे ही बर्निंग डिजायर के लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में अचीवमेंट हासिल करनी है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आप खुद के लिए समय ना निकाल सके, अपनी फैमिली के लिए समय ना निकाल सके, आपको कुछ समय के लिए अपनी फैमिली से थोड़ा दूर भी रहना पड़े, बहुत तरह का सेक्रीफाइस हो सकता है, मगर करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने सपने को हकीकत में बदलना है। आप देख लीजिए, एक बीज को पेड़ बनने के लिए भी तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कितनी ही तरह के बेचारा आंधी तूफान को झेलता है, तब जाकर पेड़ बनता है। हमें भी जब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना होता है तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। प्रकृति का नियम है, और अगर हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। तीसरी चीज, फिक्स द डेट। लाइफ में आपकी कोई भी डिजायर हो, उसे पाने के लिए एक डेट फिक्स कर दें। जो डेट लिख दी सो लिख दी, पूरी कोशिश करनी है उस डेट तक अपनी उस डिजायर को पूरा करने की। जिंदगी में जब भी आप अपनी चाहत को पूरा करने के लिए कोई डेडलाइन देते हो ना, तो भूचाल आ जाता है, ये प्रकृति भी हिल जाती है। जब आप अपने डिजायर के लिए कोई डेट फिक्स करते हो तो आपका ध्यान भटकता नहीं है, आपका फोकस बना रहता है, आपको दिखता है सिर्फ और सिर्फ अपना ड्रीम और कुछ भी नहीं। और वो डेट दिखती है कि हाँ, मुझे इस डेट तक अपने उस सपने को पूरा करना है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एक प्लान तैयार करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, और आपको स्ट्रिक्टली उस प्लान को फॉलो करना होगा। बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम लोगों के घरों में शादी होती है, हम एक डेट फिक्स करते हैं और हमें उस डेट तक सारी तैयारियां करनी होती है। ऐसे ही होता है ना, अगर हम कोई डेट ना रखें तो फिर तो हमारी तैयारियां शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि आप लोग देख लीजिए, जो डेट होती है उस दिन भी काम चल रहे होते हैं, मगर डेट रख दी ना तो काम हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी एक डेट फिक्स जरूर करें, और डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को पा लेंगे। नंबर 4, राइट योर डिजायर्स एवरी डे। आपकी जो भी इच्छा है आप उसे लिखें जरूर, लिखने में बहुत शक्ति है। आप जो भी पाना चाहते हैं, आपकी सोच में तो वो आ गया, मगर आपको उसे लिखना भी है और रोज लिखना है। और जब भी लिखें तो पूरी शिद्दत से लिखें। आप जानते हो, सपने इंडिकेटर्स होते हैं, हमें इन सपनों को समझना आना चाहिए, इनकी भी एक भाषा है। लिखने से हम अपने सपनों को रूप दे सकते हैं। जैसे एक पत्थर होता है ना, उसे काट काट कर एक मूर्ति का रूप दिया जाता है, ठीक ऐसे ही हम लिखावट से अपने सपनों को रूप दे सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं। तो आज से ही अपने डिजायर को लिखना शुरू कर दीजिए। आपके सिर्फ लिखने से ही ना आपकी जो डिजायर है वो आपके नजदीक आना शुरू हो जाती है। नंबर 5, रीड योर डिजायर्स डेली। अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने डिजायर को रोज लिखना है, अब आपको लिखने के बाद रोज पढ़ना भी है। जितना जरूरी लिखना है उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका पढ़ना। और जैसे आप लिखते समय पर शिद्दत रखेंगे, ऐसे ही आपको पढ़ते समय भी शिद्दत रखनी है, पूरी लगन के साथ। वो फीलिंग होनी चाहिए। ये जो डिजायर है ना, बर्निंग डिजायर, ये आपको फोकस बनाए रखने में मदद करती है, आपका ध्यान नहीं भटकने देती। नहीं तो बनता क्या है, इधर उधर भटकता रहता है। मगर जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर है तो फिर आप भटकोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस। आपकी जो डिजायर है ना, ये स्ट्रांग होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए, इसमें लगन, शिद्दत, एक जुनून, एक पागलपन होना चाहिए। जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर होती है तो आप टालम टोल करना छोड़ देते हो, क्योंकि जो टालम टोल करना है ना, ये आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी है। और जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर है तो आप इस बीमारी से कोसों दूर रहते हो। ये जो बर्निंग डिजायर है आपको मोटिवेशन देती है, आपको टाइम टाइम पर मोटिवेट करती है, आपको भूलने नहीं देती है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी क्या डिजायर है। शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे दशरथ मांझी के बारे में, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। एक बार इनकी पत्नी बीमार हो जाती है और इन्हें अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाना होता है, मगर हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत बड़े पहाड़ को पार करना था। और इसी चीज के चलते दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी को खो दिया, और ये इनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मगर ये टूटे नहीं, इन्होंने अपने अंदर क्या जलाई, बर्निंग डिजायर, एक आग, एक जुनून की आग। और इसी आग के चलते इन्होंने उस पहाड़ को हथौड़े और छेनी की मदद से काट काट कर एक रास्ता बना डाला, और इसी वजह से इन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। इतना बड़ा काम जो शायद हर किसी के लिए असंभव हो, मगर इन्होंने उसे संभव कर दिखाया।
पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी, इनके पास शक्ति थी बर्निंग डिजायर की, इनके पास आग थी बर्निंग डिजायर की। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि एक आम से इंसान के अंदर भी इतनी ताकत होती है कि वो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकता है, मगर उसके लिए चाहिए शिद्दत, लगन, जुनून, बर्निंग डिजायर। आशा करती हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के अंदर एक जोश भरेगी, एक जुनून पैदा करेगी, बर्निंग डिजायर पैदा करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।